बाबा ने महासमाधि सन 1918 में ली थी और 1918 से पहले जब बाबा शिरडी में फिजिकल बॉडी के रूप में आपको दिखते थे या बाबा रहते थे, तो उस जमाने में ही बाबा आजकल जैसे कि प्रॉब्लम्स हैं छुआछात की, डिस्क्रिमिनेशन की और उस ज़माने में ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, लेकिन बाबा जो थे वो इन प्रॉब्लम्स से परे थे और हमेशा इन चीज़ों का खंडन करते थे कि हमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये कहानी से हमें समझने को मिलता है कि बाबा किस तरीके से हर व्यक्ति को एक समान समझते थे और साथ ही में बाबा ने एक मैसेज हमेशा दिया है कि कोई भी व्यक्ति ना तुमसे नीचे है ना तुमसे ऊपर है। एक बार क्या हुआ, दामू अन्ना जो कि बाबा के भक्त थे वो शिरडी आए और उन्होंने एक भोजन का आयोजन किया और बाबा को निमंत्रण दिया कि आप आइएगा यहाँ पर और भोजन कीजिएगा। बाबा ने उनसे मना कर दिया कि मैं नहीं आ पाऊंगा भोजन में। तो फिर उसके बाद दामू अन्ना ने उनसे कहा कि चलिए आप अपने अटेंडेंट यानी कि आप हमेशा जिसको भोजन के लिए भेज देते हैं अक्सर अपनी तरफ से, बाला पाटिल, उनको ज़रूर भेजिएगा मैंने यहाँ पर भोजन करने। फिर बाबा दामू अन्ना से कहते हैं कि मैं उसे भेज तो दूंगा, लेकिन तुम जानते हो कि वो एक हरिजन है और उसके बाद तुम फिर ये मत करना कि तुम अपनी जो प्लेट्स हैं उसको दूर रखो खाने से और तुम अलग जगह खाओ और वो दूसरी जगह खाए और उसे बार बार टोको, बार बार भगाओ, ऐसा सब मत करना। क्योंकि उस ज़माने में ये सब चीज़ें चलती भी बहुत ज़्यादा थी कि कोई अपने आप को ऊँची जात का समझता था, कोई नीची जात का समझता था। तो और उसमें से भी दामू अन्ना जो थे वो ऑर्थोडॉक्स थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्राचीन विचारों वाले व्यक्ति थे और वो ऐसा करते थे, वो किसी भी ऐसे नीची जात वाले व्यक्ति के साथ बैठ के नहीं खाते थे और ऐसा उनका मानना था। बट क्योंकि बाबा ने उनसे ऐसा कहा था कि तुम ऐसा उन्हें मत करना और अपने साथ बैठ के ही खिलाना जब भी मैं बाला पाटिल को भेजूंगा। दामू अन्ना बाबा पर पूरा विश्वास करते थे और इसके तहत उन्होंने बाबा की इस बात में हामी भरी। और फिर जब बाला पाटिल उनके यहाँ पर भोजन करने आए तो बाला पाटिल की जो थाली है खाने की, दामू अन्ना ने अपने पास में लगवाई और अपने साथ बिठाकर खाना खिलाया, क्योंकि बाबा का ऐसा मानना था, बाबा का आदेश था। और उसके बाद इतने प्राचीन विचारों के होने के बाद भी दामू अन्ना ने भरपूर सम्मान दिया बाला पाटिल को। और इस कहानी से हमें ये समझने को मिलता है कि क्योंकि 1918 से पहले भी क्योंकि अंग्रेजों का राज था और बहुत हद तक जात पात का जो बातें हैं चलती थी, और उसके बाद भी दामू अन्ना ने बाबा के कहने पर ये सब किया। और बाबा जो कि हमेशा यही मैसेज देते थे कि कोई भी व्यक्ति तुमसे नीचा है ना ऊंचा है, सबको एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। और ये मैसेज बाबा ने आज से लगभग 100-150 साल पहले दिया था। उम्मीद है आपको ये कहानी समझकर अच्छा लगा होगा और इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री के साथ, एक नई कहानी के साथ, क्योंकि हर कहानी आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम।